हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बता दूं भाई, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसे रीचेक करूंगी उसके बाद। बट प्लीज़ एक बार आप खुद भी क्वेश्चन को पढ़ें, बेमतलब के कमेंट ना करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद के द्वारा रचित कायाकल्प क्या है? प्रेमचंद के द्वारा रचित कायाकल्प उपन्यास है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गठन होता है 1971। टू का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है? कमेंट कीजिएगा। तद्भव, अक्षी, कीट, कदम्ब तो होगा नहीं, किवाड़ होता है ना। किवाड़ क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग य व्यंजन का क्रम कौन सा है? तो ज और य से मिलकर बना होता है ना। ज जौ धन यौ से मिलकर बना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जौ के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? जौ के बाद। सरस का विलोम क्या होगा? सरस। सरस का निरस हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। छोटे छोटे पक्षी रचना है किसकी? छोटे छोटे पक्षी किसकी रचना है? तो छोटे छोटे पक्षी शैलेश मटियानी जी की रचना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो अव्यय अभी आप लोग करेंगे, जिन्हें अविकारी भी कहा जाता है। 4 होते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य भी अभी आने वाले हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी में कर्मवाच्य है। ऑप्शन ए सही होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर जो है उत्कर्ष, वरिष्ठ, गौरव या फिर ईर्ष्या। तो आपको क्लियर सा नजर आ रहा है कि जो वर्ड सही है वो है ईर्ष्या वाला। कौन सा है? ईर्ष्या वर्ड यहाँ पर सही है शब्द। एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को किसी विषय विशेष पर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो पत्र लिखता है उसे किस प्रकार का पत्र कहते हैं? तो उसे कहते हैं अर्ध सरकारी। ध्यान विशेष विषय पर ध्यान आकृष्ट के लिए जो पत्र लिखता है उसे कहते हैं अर्ध सरकारी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही। राहुल सांकृत्यायन जी के बचपन का नाम क्या था? देखो, यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो सेट है ना, वो एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि आपको बताना है 100 में से कितने क्वेश्चन। ये आपके लिए है, बिल्कुल प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर बताओ भाई, राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या है? केदार पांडे है। क्या है? केदार पांडे। 11 का ऑप्शन है। इंटरनेट और मोबाइल फोन संचार के कौन से माध्यम के अंतर्गत आते हैं? तो इंटरनेट और मोबाइल फोन कौन सी संचार के कौन सी माध्यम के? तो मैंने आपको हिंदी में करा रखा है संचार वगैरह मैराथन में। तो एचओ श्रव्य भी, दृश्य भी, मुद्रित भी। आंसर हो जाएगा डी, 12 का डी। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद। स्वर का आपको पता है 5 होते हैं स्वर संधि के भेद। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कौन सी में? आप देखो भाई, 100 का सेट चल रहा है ना, तो आप मुझे ये बताओ कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देवनागरी लिपि का मुझे बताओ विकास हुआ है कब? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतस्थ ध्वनियाँ कौन सी क्या है? तो अंतस्थ ध्वनियाँ बताओ जल्दी से। अंतस्थ ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि होती है। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि ही अंतस्थ ध्वनियाँ होती हैं। 15 का हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत ओष्ठ है? क च ट त प। क च ट त प। तो त वर्ग आएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, है ना। च वर्ग आपका क्या होता है? तालु से। क वर्ग कंठ से। क च ट त प। प वर्ग ओष्ठ से हो जाएगा। अनुशासन शब्द है कैसा? अनु धन शासन। तो ये है यौगिक। ठीक, उसने गाना गा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य? उसने गाना गा लिया होगा। संदेह है, कंफर्म नहीं है कि उसने गा लिया होगा। हमें कंफर्म नहीं है कि उसने गाया नहीं गाया, बट हम ये बोल रहे हैं कि उसने गा लिया होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नया मकान है में रेखांकित शब्द है।
सो 19 में आपका वह नया क्या है यहाँ पर रेखांकित है, तो नया आपका क्वालिटी बता रहा है, आंसर हो जाएगा सी, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला समाचार पत्र जो है उसका प्रकाशन, सॉरी हिंदी का पहला समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था कब? सो 20 का आंसर देंगे आप लोग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, एक समान सिविल संहिता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, और अभी तक केवल गोवा में है, बात उत्तराखंड की भी हो रही है, फिलहाल अभी तो नहीं। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है, 21 का टी। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के टाइम पर हुई है? लॉर्ड रिपन, डफरीन, कर्जन या हार्डिंग? लॉर्ड कर्जन इज करेक्ट आंसर, 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? लकड़वाला समिति का संबंध किससे है? फटाफट आंसर देंगी। 23 लकड़वाला का संबंध है गरीबी मापन से। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य पेरिस की संधि कब हुई थी? सो 24 ऑप्शन हो जाएगा 1763, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य जो पेरिस की संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी, है ना, कब हुई थी? 1763। एक क्वेश्चन अभी दूंगी मैं बीच में आप लोगों को, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपका रहने वाला है, भोजपत्र वृक्ष पाया जाता है कहाँ? तो ये हिमालय में पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। लिस्सर सहायक रिवर है किसकी? लिस्सर किसकी सहायक है? 27, तो ये पूर्वी धौली गंगा हो जाएगा, 27 का बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, माउंट बेटन जो योजना है इसको कब प्रस्तुत किया गया था? माउंट बेटन योजना को। सो माउंट बेटन जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जाता है, पाकिस्तान को, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, 3 जून 1947 को। असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? असम और पश्चिम बंगाल के बीच, जल्दी बताओ। 29 तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना तो वो तिस्ता है, ना दिवांग है, ना ब्रह्मपुत्र है, वो है आपकी संकोश। ऑप्शन हो जाएगा 29 का सी। पुरुषोत्तम पंत किस चंद शासक का सेनापति था? भाई कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, आपको मैंने कई बार करा दिया, चंदों का रिवीजन चल रहा है। तो पुरुषोत्तम पंत जो था वो किस चंद का सेनापति था? फटाफट आंसर दो। बताओ भाई, रुद्रचंद होगा नहीं होगा? ऑप्शन हो जाएगा। एक बच्चा तो बोलता है कि मैम क्वेश्चन ही गलत है, उनको नहीं आया तो। टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? कीर्ति शाह ने की थी, 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खुमरी नामक राजनीतिक संस्था जो है वो किस जनजाति में पाई जाती है? खुमरी। सो खुमरी नामक राजनीतिक जो संस्था है ये आपको देखने को मिलती है जौनसारी, ऑप्शन डी हो जाएगा 32 का। बुलाक पहना जाता है, तो बुलाक शरीर की किस भाग में पहनते हैं? नाक में, ऑप्शन हो जाएगा ए। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम आपके लिए बहुत होता है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार पिथौरागढ़ का जनघनत्व कितना है? फटाफट आंसर करो। 34 जनघनत्व बताओ। 65 हो जाएगा, 34 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौचर मेले की शुरुआत, आप जानते हैं गौचर मेला अभी लगा हुआ था और इसकी शुरुआत 1943 से हुई थी। और ये बताओ करंट अफेयर का कि कौन सा हमने अभी जो है एडिशन या संस्करण मनाया है गौचर मेले का, है ना। तो एक व्यापारिक मेला है, 35 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हेमिस एल्टीट्यूड या हेमिश नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चे? सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा निर्धारित की गई थी कौन से वर्ष?
तो ये आपकी निर्धारित तो हुई थी 37 का 1896 में, बट जब पाकिस्तान अलग हो गया है तो वर्तमान में भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में। बट जब ऑप्शन में आपको पाकिस्तान नहीं मिलता है फिर तो इंडिया लगाना पड़ेगा। फिलहाल आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कंडाली उत्सव मनाया जाता है कितने वर्ष में? सो उत्सव कराए थे आप लोगों की, वीडियो देख सकते हैं आप। ऑप्शन हो जाएगा देखो, अगर आप चाहते हैं कि मैम एक्स्ट्रा फैक्ट बताओ, है ना, तो मैं बता देती हूँ आपको। BS नेगी जी का सेकेंड एडिशन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रखे हैं, चैप्टर वाइज करा रखे हैं। जाकर आप देखिएगा प्लेलिस्ट, 69+ वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में, आप उसे देख सकते हैं। धान की रोपाई से संबंधित उत्सव कौन सा है? हिल जात्रा। कौन सा है? हिल जात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, जैलंग पर्वत कहाँ पर है बताओ। जैलंग पर्वत की हम बात करेंगे तो जैलंग पर्वत कहाँ पर है? 40 का उत्तरकाशी। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम बताओ भी। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम भी मैंने आपको करा रखे। और जब आपका जिला सीरीज और ये चैप्टर वाइज चल रहे थे तो वहां भी बताया था, उड़ाथली। ऑप्शन हो जाएगा C 41 का। उत्तराखंड रणजी टीम के पहले कप्तान रजत भाटिया। कौन थे? रजत भाटिया। नेक्स्ट है रालम ग्लेशियर कहाँ पर है? रालम पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? 44 सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 45 कि नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का प्रारंभ कब हुआ है? जो कि बहुत अच्छी ट्रेन है और जल्दी भी छोड़ देती है, बहुत कम टाइम में। वही आंसर हो जाएगा 45 का C। क्या हो जाएगा? ऑप्शन C 2018। निम्न में से जो है कौन सी नदी का उद्गम दूधातोली से नहीं होता है? तो नहीं होता है तो आप जानते ही हैं, 46 का हो जाएगा यहाँ पर B, कोशी। क्या हो जाएगा? कोशी रिवर। निम्न में से किस स्थान से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है? तो त्रिशूल लेख जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? 47 गोपेश्वर से हुआ है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में अमरनाथ की तरह बर्फ के शिवलिंग है? तो अमरनाथ की तरह बर्फ के जो शिवलिंग है वो कहाँ है? चमोली में है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः होती है कौन से मॉनसून से? बताओ। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। 49 का C। राज्य का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 1.69% है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा जिला है जो कि यूपी का है और उत्तराखंड से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? बिजनौर। और बिजनौर में ही आकर के क्या मिलती है? गंगा मिलती है। और कन्नौज में आकर के रामगंगा मिलती है। किससे? आपका गंगा से मिलती है। ठीक। एक क्वेश्चन मैंने आई थिंक ऐसा कुछ कराया था, बिजनौर में आकर के गंगा मिलती है और जो आपका वो था कन्नौज था, वहां पर आकर के कौन मिलती है? आपका रामगंगा। चौखमदून कहाँ पर है? 52 पौड़ी में चौखमदून है। चौखमदून आपका कहाँ पर है? पौड़ी में। उत्तराखंड का जनगणना 1951 से 2011 में, 1951 और 2011 में क्रमशः था कितना? 53। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 53 का ऑप्शन B होगा। क्या हो जाएगा? 53 का B। ठीक है ना, ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 13। ऑप्शन हो जाएगा D, 54 का D। नेक्स्ट है राज्य की किस समुदाय की जनसंख्या सबसे कम है? ऐसा कौन सा समुदाय है जिसमें उत्तराखंड में जो है इनका सबसे कम संख्या है? जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्या धार्मिक न्याय का उल्लेख आपने कहीं पढ़ा है प्रस्तावना में? नहीं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? MP। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य के पठार का विस्तार जो है वो किस राज्य में नहीं है? नहीं है, नहीं है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा में है, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं है। 58 का D। गोल्डन राइस एक प्रचुर स्रोत है किसका? गोल्डन राइस में क्या मिलता है सबसे ज्यादा? बताओ जल्दी से।
सो 59 का ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन ए, 59 का ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पशुओं की गणना शुरू हुई थी, तो देश में जो पशुओं की गणना शुरू हुई वो कब से शुरू हुई है? 1919 में हुई थी। 60 का ऑप्शन हो जाएगा बी। आप देखो यहाँ पर ना आपको दिया है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है और डिवाइड और इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ माइनस है, तो माइनस का अर्थ इनटू और डिवाइड का अर्थ प्लस, तो आपका 38 प्लस तो 30, प्लस का अर्थ क्या था यहाँ पर, प्लस का अर्थ कहाँ है भाई, डिवाइड है, तो 38 डिवाइडेड बाई 19 और माइनस माइनस की जगह पे क्या आना है, माइनस का अर्थ इनटू है तो इनटू 16 और इनटू का अर्थ क्या है यहाँ पर, माइनस बोल रखा है, इनटू का अर्थ माइनस है तो 17 और डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, तो आपका 3। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे ना, तब सॉल्व करके आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन 12। अब 12 आपका आएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, 38 डिवाइड 19 इंटू 16 माइनस 17 प्लस के 3, 12 आंसर आएगा। 6 जनवरी 2009 को मंगलवार था, तब 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, क्या है, 6 जैन 2009 को आपका कौन सा दिन है, मंगलवार है, तो 6 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो 8 और 9, इसमें मुझे ये बताओ कि आपका साल कितने आ रहे हैं, बताइएगा। तो 2009 और 8 इनका डिफरेंस कितना है, 1 साल का डिफरेंस है। ये 6 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी, बताओ आंसर दो। और लीप ईयर, क्या इसमें लीप ईयर आ रहा है, 1 लीप ईयर आ रहा है, 2 है, और बताओ जल्दी से। और हम कहाँ जा रहे, आगे जा रहे पीछे जा रहे हैं, तो आपका जा रहे हैं भाई सेम आपका डे है, पीछे जा रहे हैं, 2008 में जा रहे हैं, 2008 का पूछा है। तो अभी मंगल है, तो मंगल से आप क्या जाएंगे, बताओ आंसर क्या आएगा 62 का। अरे देखो यहाँ पर ऐसे करो, आपका फर्स्ट केस यहाँ पर बन रहा है 6 जैन 2009 को क्या है, मंगलवार है, और 6 जैन 2008 को क्या है, जब आपका डेट और मंथ सेम होता है तो ये पहला केस होता है। तो आपका 2009 और 8, तो आप जब मंथ और आपका डेट सेम है ना, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं, बस आपका ये होना चाहिए ईयर। ईयर अगर डिफरेंस है तो 2008 और 2009, 2008 और 9 के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। अब बेटा आपका जो 6 जनवरी 2009 और 6 जनवरी 2008 है, इसके बीच में लीप ईयर क्या आ रहा है कि मैम 8, तो 2008 एक लीप ईयर होता है, होता है नहीं होता, अधिवर्ष होता है। अब यहाँ पर 6 जनवरी तक की बात हो रही, 6 जनवरी 2009 को अगर मंगल था तो पीछे जा रहे हो आप, 2008 का पूछ रहे हो कि 6 जनवरी, इसमें फरवरी भी आ गई है, तो यानी कि लीप ईयर में काउंट होगा। तो आपका 1 साल तो ये था और 1 साल ये था, तो टोटल हो गया 2। तो आपको पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो, मंगल था तो मंगल में से 2 दिन माइनस करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, रविवार। ऑप्शन हो जाएगा 62 का सी। एक सेकेंड केस भी होता है, सेकेंड केस में आपका जो मंथ होता है ना उसका डिफरेंट होता है, और थर्ड वाले में मंथ भी अलग होता है, ईयर भी अलग होता है, और आपका डेट भी अलग होती है, तो उनका रूल अलग होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट और सेकंड केस अगर आपको आ गया तो थर्ड तो दोनों ही आपका यूज होता है थर्ड का, तो किसी दिन करा दूंगी, नो प्रॉब्लम। संवाद कौमुदी के संपादक कौन है, संवाद कौमुदी 63 का ए, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही वह 95 से कम है। जितना वो 49 से ज्यादा है ना उतनी ही वो 95 से कम है, तो वो कौन सी है, 64 सी, 72, कौन सा है 72। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात 65। तो 65 का आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, एंजल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 66, 1784, ऑप्शन बी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली आपने कई बार पढ़ी है, सो 67 का पटना साहिब आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेमोरी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मेमोरी की यूनिट 68 का ये टीबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60
9 है ना, 69। कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है? तो 69 आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस होती है 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? HTML नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही होगा 70 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज करता कौन है भाई? आर्यभट्ट हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। राज्यसभा एक है, मैंने कहा कई बार कि राज्यसभा आपका क्या है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा जो है वो 5 साल। लेकिन इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन ये स्थायी सदन है, परमानेंट है। तो ऑप्शन हो जाएगा 73 का ए। नेक्स्ट है, विषु पंचाई या दियाई क्या है? विषु पंचाई और दियाई, तो ये जौनसारी त्योहार है, 74 का ए। उत्तराखंड में मत्स्य नीति को कब लागू किया गया था? 75 2002 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी बहुत अच्छे से करा रखा है, बागेश्वर को कहते हैं। रांची स्टेडियम कई बार आप कर चुके हैं, तो रांची स्टेडियम कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। गोविंद बल्लभ हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ पर है? गोपेश्वर में है। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री कब दिया गया है? 1993 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है आपके सामने, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिक्र संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, 2010। कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उत्तराखंड में बांज बुरांस के जो पौधे हैं वो आपके हैं समशीतोष्ण, ऑप्शन हो जाएगा सी 83, सदाबहार होता है। जशपाल राणा का संबंध किससे है? कई बार आया भी, यही निशानेबाज है। 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए। फड़कानौली एवं पेटशाला शैलाश्रय की खोज किसने की थी? तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? 85 का सी हो जाएगा, मठपाल जी होंगे, यशोधर मठपाल आपका सही आंसर। 1985 में इन्होंने फड़कानौली की खोज की थी, और 1989 में इन्होंने जो है पेटशाल की खोज की। पेटशाल से कत्थे रंग के इन्होंने मानवाकृतियां प्राप्त की थी, दोनों ही शुयाल नदी पर हैं। फड़कानौली से इन्होंने 3 शैलाश्रयों की खोज की थी। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती जो है वो किसके द्वारा शुरू हुई? तो नॉर्मल गिल ने की थी, 86 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, गोरखा शासन में शुभ अवसरों विवाह आदि पर लिया जाने वाला टैक्स कराया था ना, टीका भेंट था, टीका भेंट बताया था आपको। विलियम ट्रेल के द्वारा कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए थे? तो 88 का आंसर। क्वेश्चन को सही से पढ़ना प्लीज, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे कि वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलगढ़ वेटलैंड आरक्षिति की स्थापना जो है वो कब हुई है? 2012 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सी गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अस्सी गंगा का उद्गम स्थल आपको बताना है। डोडी ताल हो जाएगा 90 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाख मेला कहाँ लगता है? जाख मेला गुप्तकाशी में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेलंग दर्रा जोड़ता है, तो नेलंग दर्रा जो है ये किसे किसे जोड़ता है? फटाफट आंसर करेंगे। उत्तरकाशी एंड तिब्बत को जोड़ता है, 92 का भी। राज्य का पहला महिला बैंक खोला गया है देहरादून, 93 का ए। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? चंपावत में है, 94 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? मन कामेश्वर मंदिर, तो ध्यान दीजिएगा, मन कामेश्वर है आपका रानीखेत में है, ऑप्शन ए। गढ़वाल का राणा प्रताप किसे कहा जाता है? गढ़वाल का राणा प्रताप। इनकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा शाम तक, सभी का, अभी कल के भी रह गए आप लोगों के। कफ्फू चौहान हो जाएगा। राज्य में वन पंचायतों का गठन, देखो अगर 1930 ऑप्शन में नहीं है तब आप 1931 लगाएंगे, लेकिन अगर 1930 ऑप्शन में है ना तो फिर आप गूगल सर्च करते हैं, बट गूगल सर्च करके ये देखा करो क्या उसमें वो चीज़ ऑप्शन में है या नहीं।
है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखा करो भी, राज्य में 1 पंचायतों का आएगा तो 19 ऑप्शन हो जाएगा ए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल, अगर 1930 नहीं है फिर नियरेस्ट वैल्यू देखेंगे 1931। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ है? श्रीनगर। यदि उसके बाद भी आपका डाउट रहता है तो मैं ज़रूर आपके डाउट देखूंगी, कमेंट कीजिए। कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण की शुरुआत कब हुई? उत्तराखंड में सर्वोच्च ऊंचाई पर बसा नगर बद्रीनाथ। तो चलो ये आपका 100 क्वेश्चन का सेट हो गया है। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं इवनिंग में ही देखूंगी, आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने कल देखा था, क्योंकि अभी बिजी शेड्यूल है, टाइम इतना नहीं है। तो मैं इवनिंग में ही आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देखूंगी, और जो भी आपका डाउट होगा वो आपको इवनिंग में ही आपके डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं शाम वाली वीडियो में। अब तक पढ़ते रहो। डाउट आपका किसी भी क्वेश्चन में आता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, पूछा क्या है, उसके बाद ही आप अपने डाउट बताना। और कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बता देंगे आप लोग को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।